वीडियो में हम लोग रूट वर्ड का सेकेंड रूट वर्ड पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले आप एक रूट वर्ड वाला वीडियो देखे थे जो बहुत ही कम मिनट का था, 5 मिनट्स के पास आया। चलिए सेकेंड रूट वर्ड देखते हैं। सेकेंड रूट वर्ड है मेरा लॉजिक। अब थोड़ा सोच के देखिए लॉजिक का मतलब क्या होगा। आप जानते हैं लॉजिक का मतलब होता है किसी विषय का अध्ययन। अगर आप किसी भी वर्ड में अगर आप लॉजिक शब्द को जोड़े देखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब कहीं न कहीं अध्ययन शास्त्र से जरूर जुड़ा होगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए, एक है थियोलॉजी। पिछले वीडियो में आपको हम एक रूट वर्ड पढ़ाए थे। थे का मतलब आपको हम पहले समझा चुके कि थे का मतलब भगवान होता है या धर्म होता है। और जस्ट अभी आप पढ़े कि लॉजी का मतलब अध्ययन होता है। अब आप ही विचार करके देखिए कि थियोलॉजी का मतलब क्या होगा। तो थी का मतलब धर्म होता है और लॉजी का मतलब यानी अध्ययन यानी शास्त्र होता है। तो आप कह सकते हैं कि धर्मशास्त्र, इसमें आपको कहीं भी डिफिकल्टी नहीं है। अब है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि आंध्र का मतलब मानव जाति से जुड़ा होता है। ठीक है, आंध्र का मतलब क्या होता है? मानव जाति। और लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब आप जानते हैं शास्त्र होता है। यह एसएससी 2008 में औसत में पूछा गया था कि एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो अब आप जान चुके हैं कि एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मनुष्य जाति का विज्ञान। राइट। अब नेक्स्ट वर्ड है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ के मतलब क्या होता है? मॉर्फ का मतलब होता है आकार, आकृति, और लॉजी का मतलब होता है शास्त्र। तो अब दोनों का जोड़ के देख लीजिए, दोनों का अर्थ क्या होगा। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब हो जाएगा आकृति विज्ञान। ठीक है, अब है आगे एंथ्रोपोमिज्म। एंथ्रोपोमिज्म के मतलब क्या होता है? जस्ट आप ऊपर पढ़े कि एंथ्रो का मतलब होता है मानव जाति। ठीक है, सेकंड में पढ़े मोर्फ। मोर्फ के मतलब होता है आकृति, रूप, रचना, और इज्म के मतलब होता है विश्वास। ठीक है, इसका मतलब हो जाए अवतारवाद। अवतारवाद के मतलब होता है कि भगवान के मनुष्य के रूप में अवतार लेना, अवतरणवाद हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका बहुत बार पूछा गया है कि एंथ्रोपोमिज्म का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है जब भगवान अपना रूप बदलकर मनुष्य की जाति में, मनुष्य के भेष में किसी माँ के गर्भ से जब जन्म लेते हैं, अपना रूप जब बदल लेते हैं, तो आप उसे एंथ्रोपोमिज्म कहते हैं। ठीक है, अब अगला रूट वर्ड है ज़ूमॉर्फिज्म। अब जानते हैं कि जू का मतलब क्या होता है। जैसे जू का मतलब होता है पशु पक्षी से जुड़ा हुआ। ठीक है, जैसे पटना के जू यानी पटना के चिड़ियाघर, कोलकाता के जू, कोलकाता के चिड़ियाघर। तो जू का मतलब पशु तथा पक्षी से जुड़ा होता है। और आप जानते हैं कि मॉर्फ का मतलब आकृति होता है। तो अब आप खुद इसका मीनिंग जान सकते हैं कि ज़ूमॉर्फिज्म के मतलब क्या होता है। तो ज़ूमॉर्फिज्म का मतलब हो जाएगा पशु दैवीकरण यानी पशु चित्रण। ठीक है, अब अगला रूट वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला रूट वर्ड है फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है? ठीक है, चलिए थोड़ा मैं इसे ऊपर कर देता हूँ और फोबिया फिर हम लोग देखते हैं फोबिया का मतलब क्या होता है। फोबिया मीन्स होता है फियर या डिसलाइक। ठीक है, फोबिया का मतलब होता है यानी किसी चीज़ से डरना या किसी से नफरत करना, इसका मतलब होता है फोबिया। जैसे जो फोबिया, अब सोचिए कि जो का मतलब अभी आप क्या पढ़े। अभी आपको जस्ट हम आपको बतलाए कि जो का मतलब होता है यानी पशु पक्षी से जुड़ा होता है। और फोबिया का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं फोबिया का मतलब डर होता है या नफरत होता है।
अब सोचिए देखिए कि जो फोबिया का अर्थ क्या होगा, तो वह व्यक्ति जो पशु पक्षियों से डरता हो, आप उस व्यक्ति को क्या कहेगा कि कौन सा उसे बीमारी है, उसे जो फोबिया की बीमारी हो गया है क्योंकि वो पशु पक्षियों से डरता है। ठीक है, तो हो जाएगा जो फोबिया, जानवरों से डर। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। अब है एंड्रोफोबिया। यहाँ पे एंड्रो का मतलब पुरुष जाति से है। एंड्रो का मतलब होता है पुरुष जाति और फोबिया का मतलब होता है डर। तो अब आप इसका मीनिंग बताइए कि जो फोबिया का और एंड्रोफोबिया का मतलब क्या होगा। लड़कों से डर या लड़कों से नफरत, इसे आप क्या कहेगा, इसे आप एंड्रोफोबिया कहिएगा। एंड्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा कि लड़कों जाति से नफरत करना या लड़कों जाति से डरना, आप इसे एंड्रोफोबिया कहें। ओके, चलिए अब है अगला रूट वर्ड। अगला रूट वर्ड है आपका जाइन। जाइनोफोबिया। जाइन के मतलब यह आपका एसएससी में ये पूछा गया आपका। ठीक है, अब किस ईस्वी में पूछा गया है, मैं पिछले टेस्ट में जो सेट प्रैक्टिस रविवार चलता है तो उसमें हम इसको डाले थे। ठीक है, थोड़ा बोल रहे हैं कि ईयर क्या है, लेकिन आपको जाइनोफोबिया उसमें पूछा गया था। तो जाइनोफोबिया, जाइन के मतलब स्त्री जाति होता है। जाइन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जाइन का मतलब यहाँ पर होता है स्त्री जाति। ठीक है, और फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब डर होता है। तो अब आप बतलाइए कि जाइनोफोबिया का मतलब क्या होगा। जाइनोफोबिया का मतलब हो जाएगा यानी लड़कियों या स्त्रियों से डरना या लड़कियों या स्त्रियों से नफरत करना, यानी जाइनोफोबिया। अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की से या किसी औरत से यानी स्त्री से नफरत करता हो, यानी उनके मन में घृणा हो, ठीक है, तो उसके पास कौन सा बीमारी होगा, उसके पास बीमारी होगा यानी जाइनोफोबिया है। ओके, करेक्ट। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अब है पेडोफोबिया। पेड मालूम, पेड आपका ग्रीक भाषा की एक रूट वर्ड है। ठीक है, जैसे पोडियम। ठीक है, तो जहां भी पेड वर्ड आ जाता हो, आप समझिएगा कि पेड के मतलब यानी एक बच्चा से जोड़ा रहता है। ठीक है, तो पेडोफोबिया, पेडोफोबिया का मतलब हो जाएगा कि बच्चों से डरना या बच्चों से नफरत करना, इसका मतलब होता है पेडोफोबिया। समझ गए, ये भी आपका बहुत बार पूछा गया है। और विश्वास कीजिए जितना भी आपका जो एग्जाम्पल हम दिए हैं वो किसी न किसी ईयर में आपका एग्जाम से पूछा गया, बशर्ते कि हम यहाँ पर ईयर को मेंशन नहीं किए, यानी किस साल में पूछा गया वो साल को हम नहीं लिखे, वर्ष का नाम हम नहीं लिखे, बल्कि ये सारे एग्जाम्पल्स हम आपके किताबों से ही लिए हैं। इसलिए यह एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे इसे अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अब आगे डेमोफोबिया। ओके, तो डेम के मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं। डेम का मतलब होता है लोग, जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यानी वैसा कंट्री जहां पे लोगों को बोलने की, सब कुछ करने की इजाजत हो, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतांत्रिक कहते हैं। तो डेम के मतलब कहीं न कहीं यह व्यक्तियों से जुड़ा होता है। अब सोचिए कि डेमोफोबिया का मतलब क्या होगा। डेमोफोबिया का मतलब हो जाएगा लोगों से डरना या बहुत लोगों के सामने आने से कतराना। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, ठीक है, सभी तो नहीं होते, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भीड़ भड़का में नहीं जाना चाहते हैं। जहाँ पे लोगों की कतार लगी हुई हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग हो, वहाँ पे वो डरता है जाने से। उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की भय समाया रहता है और वो वहाँ जाने से डरता है। या कह सकते हैं जो लोगों से नफरत करता है, उसके लिए उसके प्रेम नहीं है, आप उसे डेमोफोबिया कहिएगा। लोगों से डरना या बहुत लोगों के सामने जाने से कतराना, यह आपका डेमोफोबिया हो गया। तो हम लोग इसमें 2 रूट्स वर्ड पढ़े हैं और अगले वीडियोस में हम आपको थर्ड अभी जस्ट पढ़ाने वाले हैं। ठीक है।